झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अचानक से यूके ने पलटी क्यों मार दिया? यूके ने कहा भारत की हाथ में ताकत दे दो, भारत ही बचा सकता है। जानेंगे यूके कैसे बदल गया है, वो भी यूएनएससी में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में नया हंगामा क्यों खड़ा कर दिया। जानेंगे क्या कुछ कह दिया इन्होंने। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, बॉर्डर पर बुरी तरीके से ठोक रहा है भारत पाक को। 15 ऊपर चले गए। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि आज का भारत जो है ना, एकदम साफ साफ कच्चा चिट्ठा रख देता है और बहुत सीधी लाइन में बात करता है। कूटनीति भी ऐसी कि कूट कूट कर रख दे, उस तरह के शब्द निकलते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर को उठाकर देख लीजिए, जो लाइन वो बोलते हैं वो लाइन तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय लाइन बन जाती है। पीएम मोदी ने बोला ये युद्ध का समय नहीं है, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्लोगन बन गया है, एक लाइन बन गई है जिसे लगभग दुनिया के बड़े बड़े नेता इस्तेमाल कर चुके हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है और दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, ये माइंड सेट हटा दो। इसके बाद खुद यूरोप के नेता इस लाइन का इस्तेमाल करने लगे और वो भी कहने लगे कि हाँ जी, हमें ये माइंड सेट हटा देना चाहिए कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या होनी चाहिए और दुनिया की समस्या यूरोप की नहीं होनी चाहिए। एकदम सच वाला बम एकदम सीधे तरीके से फोड़ना शुरू कर दिया है भारत के प्रतिनिधियों ने, और इन्हीं में से एक नाम है रुचिरा कंबोज। ये जब उठती हैं यूएनएससी में या यूएन की जनरल असेंबली में बोलने के लिए ना, तो दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब कान खोलकर सिर्फ ये सुनने में जुट जाते हैं कि ये जो बोलेगी ना कुछ धमाकेदार ही होगा। रुचिरा कंबोज हमेशा से ही ऐसा ही करती हैं, बिल्कुल सीधे शब्दों में अपनी बात जो एकदम भेजे में घुस जाए इस लहजे में वो बात करती हैं। और ऐसा ही हुआ जब इस बार वो बोलने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से बिना दादिली के साथ ये बातें कही जाती है कि हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, हमें बदलाव लाने की जरूरत है, 40 साल में कोई साइन नहीं दिखा है, दिखता भी नहीं है कि ये संस्था जिंदा है या ये संस्था वृद्धि कर रही है। आपको नहीं लगता है कि 75 साल हो गए हैं, इस 75 साल में बहुत कुछ बदल गया है, बदल जाना चाहिए। और क्या 75 साल और लोगे? क्या सचमुच में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ यूएन में बदलाव आना चाहिए, यूएनएससी में बदलाव आना चाहिए, परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या 193 देश यहाँ बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि तुम्हें बदलाव लाना चाहिए? 75 साल हो गए इस संस्था को, और 75 साल लोगे क्या? वैसे रुचिरा कंबोज की बातों का लगता है सीधे से भेजे में असर कर गया यूके के, और यूके ने खड़ा होकर ये कहा कि नहीं भैया, भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस वीटो के साथ हैं, लेकिन भारत अब एक बड़ी संस्था बन चुका है, भारत दुनिया के पावरफुल देश में आ रहा है, ऐसे में देना चाहिए भारत को परमानेंट मेंबरशिप। एक स्पीच जो चैथम हाउस थिंक टैंक में चल रही थी, वहां पर भी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स ने ये कहा कि भारत का यहाँ पर रोल होना बहुत जरूरी है। वैसे तो उन्होंने कहा कि हम 5 देशों को, जो ब्राजील, जर्मनी, जापान, भारत हैं, सभी को चाह रहे हैं, ये 4 देशों को तो चाह ही रहे हैं कि हम यूएनएससी में परमानेंट मेंबर दिला सकें। भारत के लिए हम वेलकम करेंगे। भारत का लीडरशिप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। वैसे इन 5 देशों के साथ ऐसा है ना, खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है यूएन और यूएनजीए में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पूर्ण ठुकाई वाले मोड में है बॉर्डर पर। हुआ क्या है कि पहले तो इन्होंने पूरा कोशिश किया G20 को खराब कर देने के लिए। बिल्लो रानी जब भारत आया था तो उसने खुलेआम धमकी दे दी थी कि G20 में हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी, और ये एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला गया था
इनसे समझ में आ गया था कि G20 की मीटिंग ये सफल होने नहीं देना चाहते हैं। बड़ी प्लानिंग की, और जो बॉर्डर इलाका है उन बॉर्डर इलाकों में कहा जाता है कि बड़े बड़े ग्रुप बने ऐसे आतंकवादियों के जिन्हें घुसाया जाएगा। जम्मू कश्मीर, भारत के कई इलाकों को दहलाने की बात कही गई। इतना डरा देंगे कि G20 के देश डर के आने से प्रतिनिधि मना कर देंगे। सोचा कुछ वैसा ही था। तब जाकर धड़कनें बढ़ी हुई थी जब श्रीनगर में ही खास तौर पर कई आयोजन हो रहे थे G20 के। तब लग रहा था कब कौन सा धमाका हो जाएगा, कहना मुश्किल है। पर G20 पूरी तरीके से शानदार तरीके से बीता। प्रतिनिधि झील में गए, बोट की सवारी की, पैराग्लाइडिंग की, एकदम मस्त मजा लिया जम्मू कश्मीर की प्रकृति का। ये सब कुछ देखकर अंदर खाने जल भून रहा था पाकिस्तान कि आखिर भारत इसे सफलतापूर्वक कैसे कर लिया। उसका नतीजा भी देखिए क्या होता है। उसका नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर में मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद UNSC में इसका नतीजा दिखता है कि उस लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया जाता है, जिस लिस्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारत बच्चों के ऊपर सेना की कार्रवाई में कठोरता बरत रहा था। ये आरोप लगाए गए थे। यानी UN ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। UN ने कह दिया कि कश्मीर भैया भारत का है और भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। साधारण शब्दों में जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, यही मतलब होता है। अब आपको लगा होगा अच्छा भारत ने बड़ी आसानी से सारी मीटिंग भी करा ली, सब कुछ बड़ा शांति शांति रहा। लेकिन जी नहीं, पाकिस्तान के खुद के अखबार कह रहे हैं कि यहाँ पर सब शांति शांति नहीं है। भारत ने बॉर्डर में जो ठुकाई की है ना, उस ठुकाई ने शांति को बरकरार करवा दिया है। चाहकर भी पाकिस्तानी आतंकवादी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आतंकवादियों ने तो एक फ्रंट बना लिया था, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAF, और इसके तहत जैसे मोहम्मद के आतंकी घुसने वाले थे। लेकिन भारत को इंटेलिजेंस इनपुट मिलते चले गए और भारत ने बॉर्डर पर ही ठोकना शुरू कर दिया। कहा जाता है भारत की स्पेशल फोर्स इस वक्त 12 बटालियन के साथ है और ये दनादन ठोके जा रहे हैं कश्मीर और LOC में PAF के मेंबर को, कैडर्स को। कहा जा रहा है अब तक 15 PAF के मेंबर ऊपर पहुंचाए जा चुके हैं। और ये सब कुछ कौन कह रहा है, तो आपको बता दें ये सब कुछ कहा जा रहा है सामना टीवी के द्वारा, जो खुद पाकिस्तान की टीवी है। ये कह रहे हैं कि भारत स्पेशल फोर्स के साथ उतरा है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में और भारत लगातार ठुकाई किए जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है भारत जो कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।